जय माँ भद्रकाली, जय हो शेरावाली मैया की। दोस्तों, आज का यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों का कितना बड़ा प्रभाव होता है। जब ग्रहों की स्थिति बदलती है तो यह हमारे जीवन में कई प्रकार के प्रभाव डालती है। कभी कभी यह सकारात्मक होता है और कभी कभी नकारात्मक। आने वाले 3 दिनों में ग्रहों की स्थिति में कुछ ऐसे परिवर्तन होने जा रहे हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण होगा। हमारी संस्कृति में ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं का बहुत बड़ा महत्व है। यह विश्वास किया जाता है कि ग्रहों की स्थिति और उनकी चाल हमारे कर्मों और हमारे जीवन के घटनाक्रम को प्रभावित करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम इन परिवर्तनों के बारे में जानकारी रखें और सावधान रहें। आने वाले 3 दिनों में ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी होगी कि आपके हाथों से एक बहुत बड़ा पाप होने की संभावना है। यह पाप इतना बड़ा हो सकता है कि इसकी सजा उम्र कैद हो सकती है। सोचिए, एक गलत कदम आपके पूरे जीवन को नरक बना सकता है। ना खाने लायक रहेंगे, ना पीने लायक, ना सोने लायक और ना ही सही से जागने लायक। दोस्तों, इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम पहले से ही सतर्क रहें और इन संभावित खतरों से बचने की कोशिश करें। यह समय आपके लिए बहुत ही संवेदनशील है। ऐसे में आपको अपने कार्यों और निर्णयों में बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यह समय है आत्मनिरीक्षण का, आत्मसंयम का और आत्मसंयम का। अगर हम समय रहते अपने आप को संभाल लेते हैं तो हम इन आने वाले खतरों से बच सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। पहले दिन मंगल और शनि ग्रह के योग के कारण आपकी मनोस्थिति में कुछ अशांति और तनाव हो सकता है। यह समय किसी भी प्रकार के विवाद या तर्क वितर्क से बचने का है। पारिवारिक और व्यावसायिक मामलों में संयम बरतें और किसी भी प्रकार के विवाद से बचे। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचे। दूसरे दिन चंद्रमा और राहु के मिलन से आपकी भावनाओं में उतार चढ़ाव हो सकता है। यह समय किसी भी प्रकार की भावुकता में बहने का नहीं है। अपने मन को स्थिर रखें और किसी भी प्रकार के भावुक निर्णय लेने से बचे। यह समय ध्यान और मेडिटेशन का है जिससे आप अपने मन को शांत रख सके। तीसरे दिन सूर्य और केतु के योग के कारण आपकी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। यह समय अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने का है। अपने आत्मविश्वास को कमजोर ना होने दें और किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच से दूर रहे। यह समय है अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाने का और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचने का। दोस्तों, इन 3 दिनों में सबसे बड़ा पाप जो आपके हाथों हो सकता है वह है किसी के प्रति अन्याय या अनैतिक कार्य करना। यह समय है आत्मनिरीक्षण का और यह सुनिश्चित करने का कि हम किसी के साथ अन्याय ना करें, किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों से दूर रहे और हमेशा सत्य और न्याय के पथ पर चले। अगर हम इन 3 दिनों में सावधानी बरतते हैं और अपने कर्मों में संयम रखते हैं तो हम इन संभावित खतरों से बच सकते हैं। यह समय है आत्मनिरीक्षण का और आत्म संयम का। हमेशा याद रखें, हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, इसलिए हमेशा सही और न्यायपूर्ण कर्म करें। देखिए दोस्तों, कभी कभी आपके हाथों से कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसका पछतावा आपको बाद में बहुत होता है कि मैंने वह चीज क्यों कर दी, मुझे वह चीज नहीं करना चाहिए थी। आपको दोस्तों बाद में बहुत पछतावा होता है, लेकिन आप काम कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने करा क्या है और बाद में जब आपको समझ पड़ती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अक्सर आपके साथ ऐसा होता है और अगले 3 दिनों में भी आपके साथ कुछ ऐसी ही बड़ी भयानक घटना होने वाली है। आपको मैं बता दूं कि आप दोस्त बहुत भोले इंसान हैं, कभी आप किसी का बुरा नहीं करते हैं। यह मैं भी अच्छे से जानता हूँ। दोस्तों, आप उल्टा लोगों की भलाई के लिए अपना धन दौलत, अपना समय सब कुछ कुर्बान कर देते हैं और बदले में आपको क्या मिलता है? ताने, अपमान, निराशा, बदनामी, यह सब कुछ आपको मिलती है। दोस्तों, क्योंकि जो अच्छा करता है उसी के ऊपर यह सारे ठीक फोड़े जाते हैं और यह आपके साथ भी कई सालों से हो रहा है दोस्तों। और अगर हो रहा है तो नीचे कमेंट में मुझे बताना जरूर कि हाँ गुरुजी, मेरे साथ यही चीजें हो रही हैं।
लेकिन आने वाले जो यह 3 दिन है दोस्तों, बहुत ही विपरीत दिशा में सितारे दिखाई दे रहे हैं, जिससे यह प्रचंड संकेत मिले हैं कि दोस्तों आपके साथ कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जिससे आपको कोर्ट कचहरी के थाने के चक्कर भी काटने पर DDD ऐड सकते हैं। यहाँ तक कि आपको उम्र कैद भी हो सकती है। दोस्तों, इतना बड़ा भयानक पाप आप कर सकते हो, आज उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बस आपको मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि अगले 3 दिनों में आपको 3 कामों से बचना पड़ेगा। वह कौन से 3 काम में सारी जान इस वीडियो में देने वाला हूँ। और अगर आपने यह 3 काम कर दिए, यह 3 गलतियाँ कर दी, तो समझ जाना दोस्तों कि आपकी पूरी जिंदगी जेल में बिताने वाली है। आपको जेल की रोटियां खानी पड़ जाएगी दोस्तों, पूरी जिंदगी। देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान से अनजाने में कुछ ऐसी गलती हो जाती है, सब पाप हो जाता है, जिससे उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। समाज में भी उसका नाम खराब हो जाता है, पूरे मोहल्ले में, शहर में उसका नाम खराब हो जाता है। यहाँ तक कि उसे अपनी आधी जिंदगी, अपनी जवानी भी जेल में बितानी पड़ जाती है, सजा काटनी पड़ जाती है। आपने दोस्तों अपने आसपास भी देखा ही होगा कि कुछ लोग काफी अच्छे होते थे। एक इंसान था जो काफी अच्छा होता था, लेकिन उसके साथ एक ऐसी घटना घटी कि उसके हाथों एक बड़ा पाप हो गया। मान लो किसी की हत्या हो गई, और उसके बाद दोस्तों उसको अपनी आधी ऊपर जिंदगी जेल में बिता पड़ी, क्योंकि अनजाने में भी हो, लेकिन पाप तो पाप होता है। और कभी कभी तो स्थिति इतनी विपरीत हो जाती है कि इंसान भले कुछ करे या ना करे, फिर भी उसको सजा भुगतनी पड़ जाती है। किसी और का इल्जाम उस पर लग जाता है और उसको फिर जेल के चक्कर काटने पड़ जाते हैं। देखिए, हमारी जो कुंडली है, हमारी जो राशि है, और हमारे जो पिछले कर्म हैं, जो हमने किए हैं, उनके आधार पर तय होता है दोस्तों कि हम अपने जीवन में आगे क्या करेंगे। किसी किसी की कुंडली में जेल योग होता है, या यानी कि कारागार योग। अगर आसान शब्दों में कहे तो आपकी कुंडली में भी अगर जेल योग होगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आपके पिछले कर्म अच्छे नहीं हुए तो दोस्तों आपको जेल काटनी पड़ सकती है। अक्सर इंसान की कुंडली में जेल योग होता है, जिसके चलते उसको इस जन्म में 5 साल, 10 साल, 6 महीने, 2 महीने अंतराल में दोस्त जेल काटना ही पड़ता है। और किसी किसी को तो अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़ जाती है। दोस्तों, चक्रव्यूह ऐसा होता है कि इंसान कुछ करे या ना करे, इंसान चाहे कितना भी अच्छा हो, दूध से धुला हुआ हो, फिर भी यह जो कुदरत है उसको ऐसी जगह पर ले जाती है कि उसके हाथों कोई ना कोई पाप हो जाएगा, या फिर अनजाने में ही उससे कोई गलती हो जाएगी। और अगर कोई गलती हो या ना हो, किसी और का पाप उसके सर पर आ जाता है, जिससे उसको जेल भोगना पड़ जाता है। दोस्तों, आप अगर एक थाने में या फिर एक जेल में जाएंगे और वहाँ के कैदियों से पूछेंगे कि उन्होंने क्या कहा था जिससे उनको जेल हुई, तो आधे जो लोग होंगे वह आपको यही बताएंगे कि मैंने गलती से कुछ पाप कर दिए, यानी कि गलती से किसी की हत्या कर दी, गलती से चोरी का इल्जाम लग गया। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ करेंगे नहीं, यानी कि जिन्होंने कोई पाप ही नहीं किया, फोकट में उनके ऊपर इल्जाम लग गया और आज वह जेल भोग रहे हैं। तो दोस्तों, अगर कुंडली में जेल योग होता है, अगर इंसान चाहे कितने ही अच्छे आचरण में रहे, वह कितने ही अच्छे कार्य करे, वह कितने ही अच्छे घराने से हो, फर्क नहीं पड़ी बचता। दोस्तों, अगर इंसान की कुंडली में जेल योग है तो उसे भोगना ही पड़ DD देगा, चाहे वह कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हो, लोगों की मदद करता है, कभी कोई बुरा पाप नहीं करता, फिर भी उसे भुगतना पड़ जाता है। क्योंकि यह जो नियति है किसी ना किसी तरीके से उसके जीवन में ऐसा मोड़ ला देती है कि उसे यह सब चीजें भोगनी पड़ती है। और अगर आपकी जिंदगी में भी है तो आपको भोगनी पड़ जाएगी। तो दोस्तों, इससे बचने के उपाय मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन हर इंसान की कुंडली अलग होती है, उसके कर्म अलग होते हैं, और आपकी जिंदगी में भी हो सकता है कि जेल योग हो सकता है, किसी के 2 दिन का हो सकता है तो किसी के 2 महीने का हो सकता है जेल योग, किसी के 2 साल का भी हो सकता है तो किसी के 20 साल का भी हो सकता है। दोस्तों, तो आप कैसे इस चीज को कम करें? देखिए, यह सब चीजें कर्मों से बंधी हुई होती हैं।
और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी जानवर को, पशु को, पक्षी को पिंजरे में नहीं रखना है। कई लोगों की आदत होती है कि कोई मिट्ठू को अपने घर में पिंजरे में रखते हैं, कोई चिड़िया को अपने पिंजरे में रखते हैं, कोई मछली को अपने घर में रखते हैं, तो कोई दोस्त कुत्ते को पालते हैं। देखिए, कुत्ता पालना अच्छी बात है, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो आजाद रहना चाहते हैं, और अगर आप उनको पकड़ कर रखोगे जबरदस्ती, इसका मतलब यह है कि आप उनको जे दे रहे हो, आप उनको बंदी करके रख रहे हो। और फिर यह दोस्तों यहाँ से काला कर्म जमा हो जाता है, खराब कर्म आपका जमा होने लगता है, और फिर उस जानवर की हाय ऐसी लगती है कि आपको इस जन्म में नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी को जेल भोगना पड़ जाता है, आपको भी बंदी रहना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, ऐसा गलत कार्य मत करना। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, सारी जानकारी दूंगा कि अगले 3 दिनों में आपके साथ क्या होगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखना। शनिदेव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, आपको बता दे, आने वाले अगले 5 दिनों में आपके घर परिवार पर एक दिव्य देवता का आशीर्वाद बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 5 दिनों में आप देखेंगे कि आपके परिवार के सारे संकट दूर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत लंबे समय से आपके जीवन में कई सारे दुख चलते आ रहे थे। आपने काफी कोशिशें की, आपने काफी प्रयास भी किए, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है यह जो दिव्य शक्ति है, इसका आशीर्वाद दोस्तों आपके जीवन के तमाम संकटों का नाश कर देगा। यह दिव्य शक्ति है आपके घर के जो कुल देव देवता है उनकी शक्ति। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी राशि पर आपके कुल देवी देवताओं की, आपके पितरों की कृपा बरसने वाली है, जिससे कि दोस्तों आने वाले अगले 5 दिनों का समय आपके लिए यादगार समय साबित हो जाएगा। इन 5 दिनों में दोस्तों आप अपना नाम रोशन करने में सफल रहेंगे। बहुत समय से आप व्यापार में आगे बढ़ने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं, आपने कई सारी योजनाएं बनाई, कई सारे नए पहलू पर काम करना चाहा, लेकिन आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पाए, मनचाही सफलता आपको हासिल नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों अगले 5 दिनों में कुल देवी देवताओं के आशीर्वाद के चलते आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। व्यापार में जो योजना आपने बनाई है, जो तैयारियां आपने की है, वह अब सफल होंगी। आने वाले इन 5 दिनों में आपका व्यापार बहुत तरक्की करेगा, बहुत अच्छा रहेगा। पैसों की लेन देन में आपको जरा अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी को पैसा दे रहे हो या फिर किसी से पैसा ले रहे हो, बहुत जागरूकता के साथ आपको काम करना होगा। पैसों के मामलों में समय आपके लिए जरा लड़खड़ा सकता है, इसलिए सोच समझकर आगे बने। कहीं पर भी यदि आप निवेश करने वाले हो, कहीं पर भी अगर आप पैसा लगाने की सोच रहे हो, निवेश करने की सोच रहे हो, तो सोच समझकर निवेश कीजिए, बिना सोचे समझे। यदि आपने निवेश किया तो आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। वहीं दोस्तों नौकरी पेशा जातकों के लिए यह 5 दिन काफी अच्छे रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, दफ्तर में आपके कामों की बहुत प्रशंसा होगी। आपके जो स्वभाव हुए, आपके काम करने की जो तरीके हैं, वह आपके उच्चाधिकारी को बहुत पसंद आएंगे, जिससे कि वे अब आपकी तरक्की पर विचार विमर्श कर सकते हैं। साथ ही मित्रों, आने वाले इन 5 दिनों में कोर्ट कचहरी से जुड़े सभी कामों में आपको सफलता मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट कचहरी के जुड़े हुए यदि आपके कोई भी काम अटके पड़े हैं, कोई भी काम रुके पड़े हैं, तो अब आपके सारे काम पूर्ण होंगे। कोर्ट कचहरी के मामले दोस्तों आप सुलझने लगेंगे और आपके तमाम कामों में आपको मनचाहे परिणाम मिलने लगेंगे। पारिवारिक जीवन दोस्त इन 5 दिनों में कुल देवी देवताओं के आशीर्वाद से बहुत शानदार रहेगा। घर परिवार में बहुत समय से कलह होता आ रहा था, आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते आ रहे थे, परिवार में खुशियां नहीं टिक रही थी, जिसके कारण दोस्त तो बहुत सी दुविधाएं होने लग गई थी। लेकिन अब जब आपके पितरों का, आपके कुलदेवी देवताओं का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर बरसेगा, तो परिवार के सारे कलह दूर हो जाएंगे, सारी चिंता दूर हो जाएगी। परिवार में दोस्तों पुनः खुशियां लौट कर आने वाली है। और अब दोस्तों
आप देखेंगे कि घर में जो लड्ढा झगड़े होते थे वह भी समाप्त होंगे और सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगेंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले इन 5 दिनों में आपके संतान पक्ष की ओर से आपको बहुत बहुत अच्छा रहेगा। पैसों की लेन देन में आपको जरा अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी को पैसा दे रहे हो या फिर किसी से पैसा ले रहे हो, बहुत जागरूकता के साथ आपको काम करना होगा। पैसों के मामलों में समय आपके लिए जरा लड़खड़ा सकता है, इसलिए सोच समझकर आगे बने। कहीं पर भी यदि आप निवेश करने वाले हो, कहीं पर भी अगर आप पैसा लगाने की सोच रहे हो, निवेश करने की सोच रहे हो, तो सोच समझकर निवेश कीजिए, बिना सोचे समझे। यदि आपने निवेश किया तो आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। वहीं दोस्तों, नौकरी पेशा जातकों के लिए यह 5 दिन काफी अच्छे रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, दफ्तर में आपके कामों की बहुत प्रशंसा होगी। आपके जो स्वभाव हुए, आपके काम करने की जो तरीके हैं, वह आपके उच्चाधिकारी को बहुत पसंद आएंगे, जिससे कि वे अब आपकी तरक्की पर विचार विमर्श कर सकते हैं। साथ ही मित्रों, आने वाले इन 5 दिनों में कोर्ट कचहरी से जुड़े सभी कामों में आपको सफलता मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट कचहरी के जुड़े हुए यदि आपके कोई भी काम अटके पड़े हैं, कोई भी काम रुके पड़े हैं, तो अब आपके सारे काम पूर्ण होंगे। कोर्ट कचहरी के मामले दोस्तों आप सुलझने लगेंगे और आपके तमाम कामों में आपको मनचाहे परिणाम मिलने लगेंगे। पारिवारिक जीवन दोस्त इन 5 दिनों में कुल देवी देवताओं के आशीर्वाद से बहुत शानदार रहेगा। घर परिवार में बहुत समय से कलह होता आ रहा था, आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते आ रहे थे, परिवार में खुशियां नहीं टिक रही थी, जिसके कारण दोस्तों बहुत सी दुविधाएं होने लग गई थी। लेकिन अब जब आपके पितरों का, आपके कुलदेवी देवताओं का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर बरसेगा, तो परिवार के सारे कलह दूर हो जाएंगे, सारी चिंता दूर हो जाएगी। परिवार में दोस्तों पुनः खुशियां लौट कर आने वाली है। और अब दोस्तों आप देखेंगे कि घर में जो लड्ढा झगड़े होते थे वह भी समाप्त होंगे और सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगेंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले इन 5 दिनों में आपके संतान पक्ष की ओर से आपको बहुत अच्छे परिणाम हासिल हो सकते हैं। आपके बच्चे यदि किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो उस परीक्षा में उन्हें सफलता मिल सकती है, या फिर दोस्तों यदि वे की नौकरी के लिए बहुत समय से भटक रहे थे, किसी नौकरी को प्राप्त करने का सोच रहे थे, तो उस नौकरी में उन्हें सफलता मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों संतान पक्ष की ओर से इन 5 दिनों का समय बहुत शानदार रहेगा, यादगार रहेगा और आपको मनचाही खुशियां, मनचाही सफलता मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों आने वाले इन 5 दिनों में निवेश करने का आपको अच्छा मौका मिलेगा। यदि आप कहीं पर निवेश करना चाहते हैं, कहीं पर पैसा लगाना चाहते हैं, तो समय आपका साथ देगा, आपको अच्छे मौके मिलने वाले हैं, आप निवेश कर सकते हैं, बहुत अच्छे परिणामों की आपको प्राप्ति होने लगेगी। आपको दोस्तों बस केवल इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपना कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना ले। जी हाँ दोस्तों, जल्दबाजी में आपके द्वारा लिए गए निर्णय हमेशा गलत साबित होते हैं। जल्दबाजी में आप जो भी निर्णय जब भी लेते हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा संकटों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपको अपने सभी फैसले काफी समझदारी से, काफी सोच विचार कर लेने होंगे। जल्दबाजी में आप कोई भी काम करने की गलती मत करना। देखिए आने वाले अगले पापा दिनों में मौके तो भरपूर बनेंगे, लेकिन आप फिर भी चिंताओं को लेकर बैठे रहेंगे। हम कई बार देखते हैं हमारे जीवन में खुश होने के कई रीजन होते हैं, खुश होने के हमारे जीवन में कई मौके होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन चिंताओं को दिमाग में सोचते रहते हैं जो हमसे काफी दूर है, और इस वजह से इंसान उस दिन को नहीं जी पाता जिस दिन में वह जी रहा है। उसे बस वही चिंता मन ही मन परेशान करती है कि क्या होगा, तब क्या होगा, क्या परिणाम आएगा। तो जीवन में आपको वर्तमान में जीना सीखना, क्योंकि काफी समय से काम की व्यस्तता में आप मशगूल थे, लेकिन अब थोड़ा समय मिलेगा खुद के लिए जीने का। तो मन में जो चिंताओं का भाव आवे रहा है उसे हटाइए और अपने फायदे के बारे में सोचिए। अपने प्रियजनों के बेहतर भविष्य के लिए आप किसी जगह पर निवेश कर सकते हैं।
लेकिन सोच समझकर करिएगा, कहीं ऐसा ना हो आज का निवेश कल का दुख बन जाए। कार्य क्षेत्र में जितनी अधिक नेटवर्किंग होगी उतना अधिक फायदा होता नजर आ रहा है। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, जहाँ पर वे काम करते हैं एक दूसरे से जला करते हैं, एक दूसरे से वह हर बार हर समय केवल और केवल गुस्से में बात करते हैं। हर बार हर समय वह एक दूसरे से चिड़चिड़ी को गिराने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन आपका वहाँ पर जितना अच्छा व्यवहार होगा, जितना अच्छा नेटवर्क होगा, उतना ही फायदे में नजर आएंगे। यह बात ध्यान रखिएगा। परिवार में सुखद समय व्यतीत होगा और अपने परिवार के साथ अपने सुंदर भविष्य के लिए आप ठोस निर्णय भी ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, यात्राओं द्वारा सफलता आपको हासिल होने वाली है, जिससे कि आपका मन बड़ा ही प्रसन्न रहेगा। अब मन प्रसन्न रहेगा तो दिल खुश रहेगा, दिल खुश रहेगा तो जीवन में एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी, सकारात्मकता आएगी। तो कभी कभी हमारे बिजी शेड्यूल में से हमें थोड़ा समय घूमने फिरने के लिए अवश्य निकालना चाहिए। आगे वीडियो में सावधानियां बताने जा रहे हैं और अंत में 2 उपाय आपको देने वाले हैं, तो थोड़ा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखते रहे। मेहनत के बल पर आप इन 5 दिनों में बहुत कुछ पा लेंगे। तो मेहनत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना है। जो आलसी रहेगा, जो भागता रहेगा सो रहेगा, वह कुछ नहीं कर पाएगा। आपका कुछ प्रोजेक्ट अगर चल रहा है तो उसे पूरा करने में किसी महिला की मदद भी आपको मिलने वाली है। बहुत अच्छी बात है, आपको भी उनका एहसान नहीं भूलना है और जब उन्हें मदद की जरूरत पड़े तब आपको भी उनकी मदद आंख मूंद कर करनी है। आर्थिक धन लाभ की स्थितियां बन रही हैं। साथ ही साथ आपको किसी भी ऐसे या को टाल देना है जिसमें कि बहुत ज्यादा रुकावट आ रही हो, यह बात आप ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों, कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे उन्नति होगी, लेकिन काम बहुत अच्छा होगा। आप यूँ मत समझिए कि कोई भी काम करेंगे और एकदम से आपके हाथ में सफलता लग जाएगी। आपको थोड़े प्रयास करने पड़ेंगे, आपको थोड़े काम करने पड़ेंगे, यह बात आप ध्यान रखिए। इसी के साथ आपको कोई सकारात्मक समाचार प्राप्त हो सकता है। थोड़ी व्यय की स्थिति बन सकती है, थोड़ी बेचैनियां बढ़ सकती हैं। वहाँ पर आप थोड़ा सावधान रहे, वहाँ पर आप थोड़ा सतर्क रहे और अपने सामान का भी ध्यान रखें। आपके जीवन में शुभ और अशुभ दोनों परिणाम आएंगे। अब शुभ परिणाम जब आपको मिलते हैं तब आपको एकदम से घमंड में नहीं आ जाना है कि मुझे वह मिल गया, मुझे यह मिल गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्योंकि अगले ही पल अशुभ परिणाम इंतजार कर रहा है। वहाँ पर हमें धैर्य रखना होगा। तो जिंदगी सुख और दुख का हिस्सा है। सुख और दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों ही हमारे जीवन में समान रूप से आएंगे। तो हमें दोनों में ही खुद के व्यवहार को बहुत संभाल कर चलना है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर बात आपके शिक्षा क्षेत्र की करें तो विद्यार्थियों को किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। कई लोग आपको झांसे में लेने की कोशिश करेंगे कि हम आपको पास करा देंगे, वह आपसे पैसे हड़प सकते हैं, वह आपको किसी भी रूप में नीचे गिराने वाले हैं। तो आपको उनकी बातों को बिल्कुल भी सच नहीं मानना है। आपको अपनी मेहनत पर यकीन करना है, आपको अपनी पढ़ाई पर यकीन करना है। साथ ही साथ आपका परिणाम तो बहुत जबरदस्त आने वाला है। लेकिन अगर आपने कोई गलत रास्ता अपनाया, अगर आपने कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करी, पढ़ाई को अलविदा कहकर आपने किसी एक चीज पर फोकस करने की कोशिश करी, तो वह परिणाम बिगड़ सकता है। इतना ध्यान रखिएगा, अन्यथा एक बहुत अच्छी धनराशि आपको मिलने की संभावनाएं हैं। आपकी पढ़ाई के तौर पर आने वाले अगले 5 दिनों में बेरोजगार लोगों की जो भटकाव की स्थिति थी वह काफी हद तक कम होने वाली है। आपके जीवन में काफी समय से भटकाव बना हुआ था। आपको एक तो सही डिसीजन नहीं मिल पा रहा था कि मुझे क्या करना है। दूसरा, आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट बना हुआ था कि जीवन में जो हो रहा है वह क्या हो रहा है, वह आपके समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों, अगर हम पानी को मुट्ठी में बंद करना चाहेंगे तो क्या हम उसे पकड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वह हाथ से छिटक जाएगा। उसे बहने दो, वह अपना रास्ता खुद बनाएगा। और यही अक्सर हमारे जीवन में होता है। हम सोचते हैं कि आखिर मेरे साथ यह हो क्या रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे समय में हमें बिल्कुल तटस्थ होकर, मौन होकर बस परिस्थिति को देखते रहना चाहिए। समय आएगा, परिस्थिति भी अपना
मार्ग खुद बनाएगी और आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बस इसीलिए दोस्तों जीवन में भगवान की प्रोसेस पर आपको यकीन करना है, भगवान की लीलाओं पर संदेह नहीं करना है। शायद आपको उस समय लगेगा कि यह मेरे लिए अच्छा नहीं था, मेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन समय बीत जाने के बाद आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि जो हुआ अच्छा हुआ और भगवान कभी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं करते। अब 2 उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, श्रद्धा से सुनेंगे तो आपका काम जरूर होगा। सबसे पहला उपाय हम आपको मंगलवार का बताना चाहते हैं। दोस्तों मंगलवार के दिन आपको क्या करना है, हनुमान जी के समक्ष सरसों के तेल का एक दीपक आपको जलाना है और उसके अंदर लौंग का एक जोड़ा डाल देना। अब आपको एक चमेली का तेल लेना है और उसके अंदर सिंदूर मिलाना है। चमेली का तेल और सिंदूर आपस में मिलाकर हनुमान जी महाराज के ऊपर आपको लगाना है। इसे चोला चढ़ाना कहते हैं। आप किसी विशिष्ट या श्रेष्ठ व्यक्ति से भी यह काम करवा सकते हैं। अपनी छवि दफ्तर में खराब नहीं होने देना है। देखिए परिस्थितियाँ कितनी ही क्यों ना बिगड़ा जाए, आप अपना व्यवहार ना बदले, आप अपशब्दों का उपयोग ना करें, गलत शब्द ना बोले। कुछ भी शब्द बोलने से पहले अच्छे से सोच समझकर विचार करें, उसी के बाद अपने मुंह से कोई शब्द बोले। आपका एक गलत शब्द दोस्तों, आपका एक गलत निर्णय आपके आने वाले भविष्य को संकट में डाल सकता है। इसीलिए आपको हर एक शब्द काफी सोच समझकर बोलने की सलाह दी जाती है। साथ ही दोस्तों व्यापार में इस दिन धन लाभ के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारी एक बात का ध्यान रखिएगा, धन लाभ हो रहा है इसका अर्थ यह नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कहीं पर भी पैसा लगाएं। आप बिना सोचे समझे कहीं पर भी पैसा उड़ाएं। आपको दोस्तों पैसों की अहमियत समझनी होगी। कहीं पर भी खर्च से पहले, कहीं पर भी पैसा लगाने से पहले सोच समझकर विचार करें। अच्छे से ध्यान देकर कहीं पैसा लगाएं, बिना सोचे समझे, या यह आपने जल्दबाजी में कहीं पर भी पैसा लगा दिया तो आपको नुकसान भी सहन करना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों अपनी समझदारी का सदुपयोग कीजिएगा और अपना हर एक निर्णय आपको काफी सोच समझ कर लेना है। जल्दबाजी में दोस्तों पुनः कोई भी काम ना करें। आपको एक बार और बता देता हूँ। साथ ही दोस्तों आने वाला यह दिन पारिवारिक जीवन में काफी ज्यादा खुशियाँ लेकर आने वाला है। घर परिवार वालों के साथ समय बहुत अच्छा बीतेगा। अपनों का साथ पाकर दोस्तों आपका हृदय गदगद हो जाएगा। साथ दोस्तों आप देखेंगे परिवार वालों के साथ इन 24 घंटों में कहीं बाहर जाने की ट्रिप बन सकती है, कहीं बाहर घूमने जाने की कोई योजना बन सकती है, जिससे कि दोस्तों परिवार का माहौल बहुत ही खुशनुमा होने वाला है। तो यदि आपको भी अपनों के साथ, परिवार वालों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की कोई अवसर मिले, कोई योजना मिले तो आप बाहर घूमने अवश्य जाइएगा। इससे दोस्तों आपका मन बहुत प्रसन्न होगा, वह सारी चिंताओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। विद्यार्थियों के लिए दोस्तों समय थलग खस सकता है। अब देखिए दोस्तों समय का पालन करना बहुत आवश्यक है। एक बार एक इंसान ने समय से पूछा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना परिश्रम करता हूँ, फिर भी आखिर मैं बार बार हार क्यों जाता हूँ, मेरी विजय क्यों नहीं होती है। तब दोस्तों समय ने जवाब देते हुए कहा, अंधियारी रात हो, धूप हो, बरसात हो या गर्मी हो, मैं हमेशा चलता रहता हूँ। मैं कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसीलिए मैं जीत जाता हूँ। तो आपको भी दोस्तों समय की तरह बनना है, समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। चाहे आपके जीवन में कितने ही बड़े दुख आए या आपके जीवन में कितने ही बड़े सुख आए, आपको दोस्तों कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो हो गया सो हो गया, जो होना होगा सो होकर रहेगा। यह बात यदि आपने समझ ली, या सच्चाई यदि आपने समझ ली, तो आपके जीवन में दोस्तों कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकेगा। तो यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको समय का पालन करना होगा और समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। वही दोस्तों यदि बहुत समय से आप अपनी नौकरी में बदलाव करने का सोच रहे थे, बहुत समय से आप अपनी नौकरी बदलना चाहते थे या फिर कोई नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते थे, तो दोस्तों आने वाला यह दिन आपके जीवन में काफी खुशियाँ लेकर आने वाला है। इन 24 घंटों में दोस्तों किसी अच्छे पद पर आपकी नई नौकरी लग सकती है।
एक एक करके उनका विनाश होगा और आपकी तरक्की होगी। आपके जीवन में जो भी परेशानी थी, जो भी पिछले समय से दुख तकलीफ लेकर आप चले आ रहे थे, वह अब समाप्त होगा। आपके स्वास्थ्य में अब सुधार होगा। पारिवारिक घर के माहौल में बड़ी बड़ी खुशखबरी आएंगे। बिजनेस में आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको फायदा होगा। व्यापार में आप जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको फायदा ही होगा और अब आपका दिन सुख नाम बीतेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपका ग्रह कुंडली में ऐसा योग भी बन चुका है जो कि दोस्तों धन योग, राज योग का भी निर्माण होगा। जी हाँ दोस्तों, आज से समय की गति आपके पक्ष में बेहतरीन बनी हुई है। अपनी ऊर्जा और कार्य क्षमता का भरपूर सदुपयोग करें। कुछ समय से आप जिन कार्यों के लिए प्रयासरत थे, आज उन कार्यों का पूर्ण होने का समय आ गया है। आपको अपनी मेहनत अनुरूप शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। किसी भी अनजान व्यक्ति पर अधिक विश्वास करना आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए सावधान रहे दोस्तों। इस राशि के लोगों के अपने काम के प्रति एकाग्रता और अनुभवी लोगों का योगदान लाभकारी स्थितियां बनाएगा। प्रॉपर्टी अथवा किसी खास विषय को लेकर डील चल रही है तो उचित लाभ होने की संभावना है। घर के किसी सदस्य के विवाह हेतु उचित रिश्ता आ सकता है। आप अपनी मेहनत व प्रयासों द्वारा परिस्थितियों को अनुकूल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको इस मेहनत के उचित परिणाम भी हासिल होने वाले हैं। ऑनलाइन गतिविधियों के जरिए कुछ उपलब्धियां मिल सकती हैं। बिजनेस की यात्रा से जुड़ी योजना बनेगी। यह यात्रा फायदेमंद रहेगी। बिजनेस में अनुभवी लोगों की सलाह से रुका काम दोबारा शुरू हो सकता है। सफलता भी मिलेगी। आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। लंबे समय से चल रही कोई चिंता भी दूर होगी। फंसी हुई पेमेंट मिलने की भरपूर संभावना है। व्यवसाय संबंधी कोई नया काम शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो तुरंत निर्णय ले। इस समय बेहतरीन परिस्थितियां बनी हुई हैं। साथ ही अपनी व्यावसायिक पार्टियों की भी हेल्प रहेगी। नौकरी में अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे। आज का दिन आपको कई तरह की गतिविधियों में व्यस्त रखेगा। आप अपनी कार्य कुशलता तथा काबिलियत के दम पर कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करेंगे। कहीं से कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। युवा वर्ग को अपनी पढ़ाई से संबंधित नौकरी मिलने की पूरी उम्मीद है। इस समय गृह स्थिति बहुत ही अनुकूल बनी हुई है। घर में किसी अविवाहित सदस्य के विवाह संबंधी प्रस्ताव आने की संभावना है। प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात लाभदायक और सम्मानजनक रहेगी। संतान से संबंधित किसी समस्या का भी समाधान मिलेगा। युवाओं को अपने करियर संबंधी कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आपको पहले हम बता दें, जिंदगी वह नहीं होता है जो दुनिया को दिखाया जाता है। रिश्ता वह होता है जिसे दिल से निभाया जाता है। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता, अपना वह होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। जहां दोस्तों आप भी इस बात से सहमत हैं। बात आपको महत्वपूर्ण लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सच्चे श्रद्धा भाव से जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिख देना। दोस्तों आपको बता दे, पड़ोस की यह महिला आज तुम्हारे पास आएगी, आगे पीछे घूमेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको यह काम कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने सारी बातें थंबनेल में भी पढ़ लिए होंगे तो दोस्तों आपको हम बता दें, एक पड़ोस की महिला पर आपका दिल आ चुका है। ऐसे प्यार कर बैठे हैं। जी हाँ, आप उन्हें नहीं भूल पा रहे हैं और चाहते हैं कि वह महिला आपके साथ जुड़ जाए, उनका रिलेशन आपके साथ में जुड़ जाए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखना। जी हाँ दोस्तों, हम आपको जो बात बताने वाले हैं दोस्तों, यकीन मानिए वह महिला आपकी तरफ खींचा चला आएगा। उनके साथ में दोस्तों आपका संबंध बनेगा। वह आपके प्यार में पूरी तरह से आकर्षित रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, वह महिला आपके पास बहुत ही जल्द दोस्तों 245 दिन के अंदर आपके पास आएंगे और आपके आगे पीछे घूमने के लिए पूरी तरह से मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आखिरकार दोस्तों एक पड़ोस की महिला जिन्हें आप जाने लगे हैं, प्यार करने लगे हैं, वे आपके पास में कैसे आएंगे, कैसे आगे पीछे आपके घूमेंगे, वो भी दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से चलिए बताते हैं। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। वीडियो बहुत ही लाभदायक है, महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं
तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए इसी के साथ सबसे पहले हम जानेंगे कि दोस्तों कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, उसके बाद मैं आपको सारी जानकारी बताएंगे। तो आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेकर आएगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो दोस्तों नौकरी में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारी आज के दिन थोड़ा सा सावधान रहे, किसी भी काम को करने में पूरी सावधानी बरते नहीं तो दोस्तों आपको किसी से विवाद हो सकता है या फिर आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक आज के दिन अपने शरीर को फिट रखने के लिए कोई जिम इत्यादि ज्वाइन कर सकते हैं। इनसे आपका शरीर फिट रहेगा। अगर समय नहीं है तो आप घर पर रहकर ही रनिंग और जंपिंग भी कर सकते हैं। इनसे भी आपका शरीर फिट रहेगा। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो दोस्तों आप रूटीन चेकअप कराते रहे, अन्यथा आपकी कोई छोटी बीमारी बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। आज के दिन आपके माता पिता के साथ तनाव भी हो सकता है, जिनके कारण घर का वातावरण भी तनाव पूर्ण रहेगा। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम करें। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब आपको इसी के साथ बताते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।